हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज इस लेक्चर 5 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें बच्चों जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चला है ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर कनिक सेक्शन। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी कनिक को कैसे ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और यहाँ पे प्लस के वन साइड में जीरो दे रखा। बच्चों इस कनिक को कैसे ट्रेस करते हैं, सबसे पहले किसी भी कनिक को ट्रेस करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। तो हम कैसे करते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एच एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2g एक्स प्लस के 2f वाई प्लस के सी। इससे हम कंपेयर करते हैं जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वहाँ पे ए वैल्यू हमारे पास 1 है और एच जो यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2h है, यानी एच की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहाँ से। और बी हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2g है, तो जी की जो वैल्यू आएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2f और y का कोफिशिएंट 1, तो 2f इक्वल 1, तो f की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और c हमारे पास है कांस्टेंट यानी -1। तो हम इसको सबसे पहले किसी भी कनिक को ट्रेस करने से पहले उसके ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट करते हैं, यानी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं वी हैव दैट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये जो एक्स वाई और कांस्टेंट में यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसके प्लेस पर डेल्टा अपॉन ए बी माइनस के एच स्क्वायर। अब हमारे पास डेल्टा चाहिए होता है, डेल्टा आप डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व करते हैं, वेयर डेल्टा इक्वल होता है ए बी सी प्लस के 2f(g(h) माइनस का af स्क्वायर माइनस के bg स्क्वायर माइनस के ch स्क्वायर। ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। a हमारे पास 1, b भी 1 है और c माइनस के 1, 2f 1/2, g भी 1/2 है और h भी 1/2 है। a हमारे पास 1 है, f 1/2 का होल स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं 1/4। b की जो वैल्यू 1 है, g की जो वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, c की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि h की वैल्यू जो है हमारे पास 1/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो -1 आ जाएगा। तो ये 1/4 माइनस के 1/4 माइनस के 1/4, ये प्लस माइनस एक जैसी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। डेल्टा की जो वैल्यू हमारे पास -1। अब हमको क्या चाहिए होता है, ए बी माइनस के स्क्वायर, तो ना हो ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए हमारे पास 1 है और बी भी 1 है, एच 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 1/4, तो यहाँ पे 3/4। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी ऑर्गेनिक। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। डेल्टा हमारे पास होता है -1 और नीचे है 3/4। अब इसको थर्ड विल गो टू फर्स्ट, ये तीसरा फर्स्ट के पास चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4/3, यहाँ पे 0, इस टर्म को उधर भेज देंगे तो हमारे पास इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल में 4/3। 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस के 3x वाई प्लस के 3y स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी किसी कनिक को ट्रेस करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के b स्क्वायर यहाँ पे 1 होता था, और कैपिटल है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो साइड में 1 आता था, 1 तब आएगा 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3/4 xy और प्लस के यहाँ पे 3/4 इक्वल 1, इसको हम स्टैंडर्ड विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इसको कैपिटल ए और बी और यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो इक्वेशन आई 3/4 साथ में एक्स स्क्वायर प्लस के 3/4 इंटू एक्स वाई प्लस के 3/4 आया, और यहाँ पे हमारे पास ये वाई स्क्वायर स्टूडेंट, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन 2hxy प्लस के कैपिटल बी वाई स्क्वायर इक्वल 1। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी, ए हमारे पास है 3/4
और b की जो वैल्यू है वो भी 3/4। यहाँ पे h देखो, यहाँ पे समझना स्टूडेंट, 2h इक्वल 3/4, वहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट h की वैल्यू ये डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ पे h जो आएगा 3/8 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी एच की वैल्यू आई। अब r में स्टूडेंट एक इक्वेशन होती थी, वहाँ पे दो रूट आएंगे r1 r2, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिमेंबर करना है। तो वी हैव दैट, आर में कोई एक इक्वेशन होती थी यानी आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a माइनस के 1/r²। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने बताया था ना 1/r⁴। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना स्टूडेंट, तो 1/r⁴ माइनस के 1/r²। तो यहाँ कैपिटल A, यहाँ पे प्लस के ए बी माइनस का h² होता था, साइड में 0। ये ए बी और h की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, या इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई, इसको हम r⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे r⁴ ए बी माइनस के h²। जब r⁴ से मल्टीप्लाई करें 2 पावर ऊपर रह जाएगी, तो a प्लस के b और यहाँ पे +1। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स आएंगे r1 r2, बाद में इसको एज्यूम कर लेंगे। तो r⁴ a हमारे पास है 3/4, b भी 3/4 है, h की वैल्यू 3/8 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे 9/68 हो जाएगा, माइनस के r², दोनों को ऐड करेंगे 3/4 यहाँ पे प्लस के 1 साइड में आ जाएगा 0। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे 9/, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस के 9/64 माइनस के r² ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 6/4 आ जाएगा प्लस के 1। थोड़ा इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई करते हैं कि हमारे पास r⁴ यहाँ पे 64 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 96 माइनस के 9, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे प्लस के 1। और हमारे पास जो r⁴ यहाँ पे 27 डिवाइड में कितना है 64, माइनस के 3/2 r² प्लस के 1 साइड में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 27 r⁴, जब इससे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको 64 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप एलसीएम लेते हो 64, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 32 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 0 9, तो ये r² हो जाएगा, और यहाँ पे 64 हमारे पास बचेगा। तो ये r² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे r की दो वैल्यू आएगी, एक को हम r1 एज्यूम कर लेंगे, r2 एज्यूम। यदि r1 r2 दोनों पॉजिटिव है तो वहाँ पे इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, यदि r1 r2 में कोई भी एक नेगेटिव यहाँ पे हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखते हैं r1 r2 क्या होता है। इसको स्टूडेंट ऊपर देखना थोड़ा, अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास 27 r⁴ माइनस के 96 r² प्लस के 64 साइड में 0। अब यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई 27, इसके फैक्टर करते हैं, हमारे पास कि ऐड होकर 96 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे 9 3 जा ये, तो हम 4 8 9 जा 72, यहाँ पे समझना कि यहाँ पे 96 कैसे फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई के 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, जब इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 6 7 और 2 9, यानी इन दोनों के जो फैक्टर है वो 72 और 24 है। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, r⁴ माइनस के, यहाँ पे दे रखे उन्होंने 24 r² और प्लस के, ये दोनों माइनस के लेने चाहिए, तो माइनस के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 72 r² प्लस के 64 साइड में 0। तो हम इनको पेयर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 r² कॉमन लेंगे, तो 9 r² माइनस के 8, यहाँ पे हम लेंगे 9 यानी 8 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर है 8, तो 8 9 जा 72 r², 8 8 जा 64, यहाँ पे सेम है, इसको हम बाहर लेंगे, तो माइनस के 3 r² माइनस का 8, यहाँ पे r² जो आई 8/3 है, 8/9, और जो r1 है हमारे पास, यानी r हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पे समझना है, इसको r1 एज्यूम कर लेना, इसको r2। यहाँ पे ये देखना होता है कि हमारे पास कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास
देखो 8/9, देखो R1 R2 दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास इलिप्स C परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे 8/9 और 8/3 में देखो कौन जिसकी मल्टीप्लाई को 24, 9 8 जा 72, यानी हमारे पास 8/3 बड़ा है। तो इसको हम जो भी बड़ा होता है उसको हम A मान लो तो ज़्यादा बेटर है, यानी R1 आपको क्या ट्रेट करते थे A, R2 को हम B, तो जो भी बड़ी टर्म है R1 R2 दोनों में से उसको हम A मान लो तो ज़्यादा बेटर है। तो A इसको मान लेना अपने B, तो A ग्रेटर देन B है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा तो आपका मेजर अक्ष यहाँ पे A होता है और माइनर अक्ष यहाँ पे B होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अब लेंथ ऑफ अक्ष निकालते हैं। हमारे पास R1 R2 दोनों पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और उसकी लेंथ ऑफ एक्सिस और साथ में इसेंट्रिसिटी, ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, उनको हम निकालते हैं। तो हम इनको ऊपर देखते हैं। तो R1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो R1 का स्क्वायर है हमारे पास R1 हमारे पास 8/9 है और R2 जो हमारे पास है वो 8/3 है। तो हमने इसको A एज्यूम किया, इसको हमने B या R1 इसको B² मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वैल्यू हमें आगे चाहिए तो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो हम इसको यहाँ तक इसको रब करते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास द इक्वेशन अक्ष की जो इक्वेशन है उसको फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो इलिप्स है आपने नॉर्मली 11th के अंदर देखा था कि हमारे पास A डैश एक ये मेजर एक्सिस होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ का माइनर एक्सिस होता था। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ये मेजर अक्ष का इक्वेशन है, ये माइनर अक्ष का इक्वेशन, दो अक्ष होते हैं, एक एक्स पे एक वाई पे, तो उनकी इक्वेशन हमें चाहिए होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है A-1/r² और यहाँ पे x माइनस के x0 प्लस के h y माइनस के y0 साइड में 0। यहाँ पे आपके पास a भी है, हमारे पास कैपिटल H है, तो x0 y0 होते हैं सेंटर, किसी भी कनिक के सेंटर होते हैं। तो सेंटर किसी भी कनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास कनिक दे रखा है उसको लेट कर लेना, क्योंकि हमें x0 y0 चाहिए होता है। हमारे पास इसको f मान लेना, तो f इक्वल हो जाएगा x² xy प्लस के y² प्लस के x प्लस के y माइनस के 1 साइड में 0। जब भी किसी भी कनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट, तो हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों को सोल्व करके जो x y की वैल्यू वही सेंटर ऑफ कनिक होते हैं। अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस के y प्लस के 1, इसको 0 रखते हैं तो इक्वेशन 1। फिर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे पास यानी y बचेगा हमारे पास, y के रेस्पेक्ट तो x 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे पास 2x है, यहाँ पे y आ जाएगा वो प्लस के 1। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास यानी इसको हम 2y यानी फिर हमको x y के रेस्पेक्ट में करते हैं, x y का 1 हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे 2y और y का प्लस के 1, तो साइड में 0। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, या एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड, बेटर ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से करो। सोल्व बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं यहाँ पे x माइनस के y लिखते थे ना, तो x के जब नीचे की वैल्यू निकालते हैं तो x का कोएफिशिएंट हटाते हैं तो 1 माइनस के 2, और y के नीचे का निकालते हैं तो y के कोएफिशिएंट को छुपाते हैं तो 2 माइनस के 1, और जब कांस्टेंट निकालते हैं तो कांस्टेंट छुपाते हैं तो 4 माइनस के 1, तो x बाई माइनस के 1 और माइनस के 1 1 और 1/3। जब हम इसको इसके साथ लेंगे x की वैल्यू माइनस के 1/3, जब इसको इसके साथ लेंगे तो y की जो वैल्यू है माइनस के 1/3, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है माइनस के 1/3। किसी भी कनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं वहाँ पे कोई भी कनिक दे रखा है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, फिर y के रेस्पेक्ट में दोनों सोल्व करने पर जो x y आता है वो इसके सेंटर ऑफ कनिक होते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए होता है। अब लेंथ ऑफ एक्सिस, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, लेंथ ऑफ एक्सिस, लेटस और रेक्टम और इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, जो सेंटर है माइनस के 1/3 और माइनस के 1/3, तो a हमारे पास जो है 3/4। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि R1 लेना, एक बार हम R1 मान लेंगे, एक बार हम R2। यहाँ पे देखो कौन बड़ा है,
ये हमारे पास R2 बड़ा है, तो जो भी बड़ी वैल्यू है तो हम मेजर अक्ष की इक्वेशन आएगी, और ये छोटी वैल्यू माइनर अक्ष की इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे दो अक्ष होते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ अक्ष का मतलब माइनर अक्ष की इक्वेशन और मेजर अक्ष की दो इक्वेशन होती है यहाँ पे। तो R1 जो हमारे पास है, यहाँ समझना R1 है 8/9, जब हम इसका उल्टा करेंगे तो 9/8 x माइनस, देखो x0 की वैल्यू माइनस के 1/3 तो प्लस हो जाएगा, प्लस के h हमारे पास दे रखा है उन्होंने 3/8 और y माइनस के y0 वही 1/3 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, यानी यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लिया 8, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई 3x प्लस के 1 3 प्लस के 3/8, तो 3y प्लस के 1 डिवाइड में 3 इक्वल 0, 3/8 सम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस के 1 3, इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए तो 3y प्लस के 1 डिवाइड में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x 3y 1 से 1 तो x बराबर y। हमारे पास जो इक्वेशन आई है, देखो यहाँ पे R1 लेकर चले थे, R1 यहाँ पे R2 ग्रेटर देन था R1, तो ये R1 लेकर चले तो ये इक्वेशन जो है माइनर अक्ष की इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ माइनर अक्ष की। अब बात करते हैं मेजर, यहाँ पे क्या है R1 के प्लेस पर क्या लेंगे हम R2, तो यहाँ पे R2 लेंगे तो a हमारे पास यही है 3/4, और यहाँ पे समझना माइनस के 1/, देखो R2 लेके चलेंगे ना, यहाँ पे R2 हमारे पास का 8/3, तो हम इसको 3/8 लिख सकते हैं अपोजिट करके, और यहाँ पे x माइनस वही 1/3 है प्लस के h की जो वैल्यू है 3/8, और y माइनस क्योंकि सेंटर जो है हमारे x0 y0 सेम है तो यहाँ पे y0 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा साइड में 0। अब यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के यानी 3/8, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई 3x प्लस के 1 और डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3/8 3y प्लस के 1, और हमारे पास जो बचेगा वो आपका 3 है। 3/8 से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, इसको हम ऊपर देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन याद रखना ये x बराबर y, ये y मेजर यानी माइनर अक्ष की इक्वेशन है। अब हम इसको थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं, हमारे पास 3x प्लस के 1 प्लस के 3 और यहाँ प्लस के 3y प्लस के 1/3, हम 3 से एलसीएम लेकर 3 0 में चले जाएगा तो हमारे पास 3x प्लस के 3y प्लस के 2 इक्वल 0, या हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस के y 2/3, इस माइनस को भेजते हैं इधर कि हमारे पास x बाई माइनस के 2/3 प्लस के y बाई माइनस के 2/3 हमारे पास 1। क्योंकि इस फॉर्मेट में हम इसको चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मेजर अक्ष की इक्वेशन जो ड्रॉ करनी है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा y/b इक्वल 1, a हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2/3, b हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2/3। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको अब इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी होता है, याद है ना वहाँ पे यहाँ पे R2 बड़ा है R1 से, तो यहाँ पे R1 इक्वल, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर। R1 की वैल्यू जो हमारे पास है 8/9, तो यहाँ पे R2 जो हमारे पास है 8/3, तो हम इसको 1 माइनस के ई स्क्वायर, 3 3 या 8 तो 1/3, तो माइनस के ई स्क्वायर इधर जाकर कहीं हो जाएगा प्लस का, तो 1 माइनस के 1/, तो 2/√3 है हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम लेंथ ऑफ अक्ष, जब भी लेंथ निकालते हैं किसी भी अक्ष की तो वहाँ पे 2a होता था और यहाँ पे 2b होता है। 2a हमने 2r2 माना है और 2a b यहाँ पे r1 माना, r1 r2 यहाँ से निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, यानी √8/9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यानी 2r1 हमारे पास √8/3 हो जाएगा, यानी √8/3 हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ अक्ष। अब हमको ये चाहिए होता है कि हमारे पास लेटर सेक्टम क्या होता है, लेटर सेक्टम हमारे पास 2b² होता था जब a बड़ा है b। यहाँ पे क्या है, a किसको माना है r2 को, तो यहाँ पे r2 का जो स्क्वायर है नीचे r1 आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, वहाँ पे लेटर सेक्टम भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ अक्ष की होगी,
तो अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, किसी भी कनिक को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन आई, एक तो मेजर एक्सिस आई, एक माइनर एक्सिस आई, इसको ड्रॉ करते हैं। और सेंटर हमारे पास माइनस के 1/3 माइनस के 1/3। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं समझते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट चाहिए होते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आई ये आई थी हमारे पास, एक तो इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस के y प्लस के 2y/3 और एक इक्वेशन माइनर की x इक्वल y थी। जो उसके पॉइंट आए ये हम यूज करेंगे, समझना होगा। देखना स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं किसी भी जब हम ट्रेस करते हैं इलिप्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर, देखो सबसे पहले सेंटर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास का इलिप्स का सेंटर क्या है। हम सबसे पहले ड्रॉ द एक्स वाई प्लेन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे समझना कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं -1/3 और -1/3, वैसे दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसके सेंटर लाई करेंगे। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आए थे 0, -2/3, यानी a की जो वैल्यू है -2/3 थी, b की जो वैल्यू है -2/3, तो हमारे पास एक पॉइंट तो हो जाएगा भाई a, 0 होते थे और 0, b होते थे। a हमारे पास है 2/3 और 0 -2/3। इनको देखो -2/3 यहाँ पे माइनस के, ये पॉइंट हमारे पास -2/3 और 0, -2/3 इसको यहाँ रखेंगे 0 -2/3। ये हमारे पास है, ये सेंटर हो जाएगा। और हम जब भी इसको देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन है y = x, ये y = x क्या है, ओरिजिन से पास होती है। ये माइनर अक्ष की इक्वेशन थी y = x, और जो ये इक्वेशन है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट आए हमारे पास ये है, और ये इसका सेंटर होता था -1/3 और -1/3। जब भी हम इलिप्स बनाएंगे तो हमारे पास इस टाइप का इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, ये a डैश याद है ना, इसको हम a डैश का मेजर एक्सिस लिखते थे 2a और b डैश को हम लिखते थे 2b, यानी a हमने माना है r2 और b हमने माना है r1। ये r1 r2 की वैल्यू वहाँ से निकाल करके यानी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये आगे क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी हेल्पफुल है, तो इनको यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। सबका बिहेवियर एक जैसा है। तो आज के लिए बच्चों इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।